हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 1.6 है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था, बुक में ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 2.6 बनता है, यानी कि प्रॉब्लम है। ठीक है, चैप्टर की पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की ये बुक है, 4th एडिशन है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन को स्टडी करना और ये आपको ग्राफ दिखाना बहुत ज़रूरी था। तो बच्चों आप देख सकते हो ये वोल्टेज और करंट करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे ड्रा हुई है यहाँ पे ग्राफ की, क्योंकि इतना मैं कह लें कि एक्यूरेट ग्राफ ड्रा नहीं कर सकता। ये आपके जो नोट्स है ना वहाँ पे इशू था, इसी वजह से मैंने आपको बुक से ग्राफ दिखाया। तो देखें वो क्या कहता है जी, टू डायोड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन फिगर 2.11। वो फिगर मैंने ड्रा की हुई है, टेंशन नहीं लेनी, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। ठीक है, वो कह रहा है कि दो डायोड्स को सीरीज में जोड़ दिया जाता है और उनके क्रॉस जो वोल्टेज होते हैं, वोल्टेज अक्रॉस ईच डायोड इज मेंटेन्ड द सेम बाय कनेक्टिंग वोल्टेज शेयरिंग रेजिस्टर। यानी कि उनके साथ वोल्टेज शेयरिंग रेजिस्टर मींस के रेजिस्टर लगा दिए जाते हैं कि इस तरह से उन दोनों के दरमियान, डायोड्स के दरमियान वोल्टेज मेंटेन हो जाए। यानी कि अगर एक के अक्रॉस 2000 है तो दूसरे के अक्रॉस भी 2000 हो। तो देखें उसने यही आगे लिखा भी हुआ है कि VD1 इज इक्वल टू VD2 विच इज इक्वल टू 2000 वोल्ट। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि R1 जो इसमें R1 की वैल्यू वो 100 किलो ओम है। उसके बाद जी द VI करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड्स, जो VI करेक्टरिस्टिक्स हैं डायोड की वो नीचे आपको फिगर में दिखाई जा रही है। ये देखें, ये है फिगर 2.6। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे वो कहता है जी डिटरमाइन करें लीकेज करंट ऑफ ईच डायोड। लीकेज करंट का बच्चों मतलब होता है कि ये सैचुरेशन करंट जो कि रिवर्स में होती है, मतलब कि रिवर्स बायस में होती है। उसके बाद वो कह रहा है कि रेजिस्टेंस मालूम करें R2 अक्रॉस ईच अक्रॉस डायोड D2। ठीक है, तो ये हम मालूम करेंगे। क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, आगे ये देखें जो चीज़ असल में आपको दिखाने वाली थी। अब बच्चों आप जानते हैं ये जो लेयर बनी हुई है, इसमें ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है ना, ये असल में है किसकी, ये अपने डायोड 1 की है, D1 की। ठीक है, और ये जो दूसरी लाइन ये जो इन्होंने ब्लैक कलर में बिल्कुल थिक लेयर बनाई हुई है, ये है हमारे D2 डायोड की। ठीक है, तो यहां से हम अपनी IS करंट ले लेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए लीकेज करंट कब होती है, जब हम रिवर्स बायस में जाते हैं। रिवर्स बायस ये आपको नेगेटिव लेयर नजर आ रही है ना, जो वोल्टेज पे यहाँ पे 2000, ये डॉटेड लाइन में आपको जूम करके दिखाता हूँ, क्योंकि अब मैं टच तो करके दिखा नहीं सकता। ये देखिए ये है 2000 वोल्ट उन्होंने बताया था कि डायोड के होते हैं। ठीक है जी, ये देखें दोनों डायोड्स के 2000 वोल्ट हैं। यहाँ पे हमने इनकी सैचुरेशन करंट ले लेनी है, क्योंकि इस साइड पे जो भी ये डॉटेड और ये लाइन आ रही है ना, इस साइड पे नेगेटिव, साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो ये होता है हमारा लीकेज करंट का एरिया। यहाँ पे करंट लीक कर रही होती है, तो जितने वोल्टेज पे बताई गई है वहां पे हमने वो ले लेनी है करंट। अब देखें 2000 पे जरा गौर से देखा जाए तो 2000 पे ये जो डॉटेड लाइन आ रही है जो कि ID1 की बनती है, यानी कि डायोड 1 की करंट बनती है, वो सैचुरेशन करंट 1 होगी ना, मतलब कि IS1 होगी। तो देखें ये यहाँ पे आके मिल रही है, अगर इसको यहाँ पे मैच किया जाए अपने, ये करंट का देखें एक्सिस ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, ये करंट का यानी कि यहाँ पे IS की वैल्यू लिखी जाएगी। तो देखिए अगर मिलाया जाए तो 5 और 10 के ये दरमियान में आ रहा है, लेकिन 5 और 10 के बिल्कुल दरमियान में नहीं है, थोड़ा सा ऊपर है। अगर इनका दरमियान ढूंढा जाए तो वो होगा 7.5, उससे थोड़ा सा ऊपर होने की वजह से ये डॉटेड लाइन हम अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 7 मिली एम्पेयर। ठीक है जी, तो इसका मतलब मैंने ये बच्चों ये साथ में लिख रहा हूं मैं अपने रजिस्टर पे। ठीक है, डाटा आपको यहाँ पे बता रहा हूँ और साथ में लिख रहा हूँ IS1 हमारे पास आगे 7 मिली एम्पेयर। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं भी कंफ्यूज हुआ था, जबकि ये यानी कि मैं इस चीज से कंफ्यूज हुआ था कि करंट जब उसने हमें बताई हुई है तो IS1 ही क्यों हमने लिखा, बिकॉज ये लीकेज करंट का एरिया है, यहाँ पे IS ही की वैल्यू मिलती है। ठीक हो गया, डन हो गया। अब आगे बात करो, ये देखो डायोड 2 की हमने अभी लिखनी है, ID2 की हमने अभी सैचुरेशन करंट लिखनी है, वो है थिक लेयर, यानी ये जो ब्लैक लाइन आ रही है पक्की, यानी ये डॉटेड फॉर्म में नहीं है। तो देखो ये 2000 पे कहां पे जाके मैच हो रही है, ये देखें यहाँ पे, ये वो पॉइंट है ये। अब ये किन के दरमियान है देखें, अगर हम इस तरफ जाते हैं तो ये 15 और 20 के दरमियान है, लेकिन जरा गौर से देखें 15 के थोड़ा सा नीचे करके टच करके जा रही है, तो ये 15 से थोड़ा सा नीचे अगर देखा जाए तो ये बनता तकरीबन 16 मिली एम्पेयर इसको कहा जा सकता है। ठीक है, 16 मिली एम्पेयर हमारे पास आगे क्या IS2। ठीक हो गया बच्चों, तो इस तरह से आपने ग्राफ में देखना है, इसी वजह से यार आपको ग्राफ दिखाया। अब आप मेरी मजबूरी समझ चुके होंगे, मैं इसको ड्रा नहीं कर सकता क्योंकि ये देखें इन्होंने इतना एक्यूरेट ड्रा किया हुआ है, तो पेपर में आए तो आपको तो प्रिंटर के थ्रू दे दिया जाएगा, लेकिन यार मैं कोई प्रिंटर तो नहीं हूं ना जो यहाँ पे प्रिंटर के थ्रू यहाँ पे क्या करता, ड्रा करता। तो ये मैंने ड्रा कर दिया, वहां पे वैल्यूज लिखती हैं। ठीक है, IS1 और IS2 आपके सामने वैल्यू ली है, तो इसी तरह से आपने भी वैल्यू लिखनी है। ठीक है जी, अभी मैं आपको लेके चलता हूं अपने रजिस्टर पर। हाँ तो बच्चों देखें मैं आपको रजिस्टर पर ले आया हूँ, यहाँ पे ये देखें मैंने वो डाटा लिखा हुआ है जो था हमारे पास,
ये आपका वो न्यूमेरिकल है। देखें सारी स्टेटमेंट मैंने आपको ऑलरेडी स्टडी करवा दिया, मुझे दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो मैं आपसे मुतमिन हूँ, ठीक है। देखें ये VD1 और VD2 के वोल्टेज है, ये वो सर्किट है जो उसने लिखा हुआ था ऊपर के फिगर 2.11 में, उनको जोड़ा गया सीरीज़ में। ये देखें ये दोनों डायोड सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक शॉर्ट वायर है। शॉर्ट वायर कुछ भी नहीं होती बच्चों। देखो पहले तो हम नोड आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये एक नोड ही नहीं होगा, मैंने आपको बताया था नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो, ठीक है। और अगर दो पॉइंट्स के दरमियान कोई चीज़ लगी नहीं ना हुई तो वो एक ही नोड कहलाता होता है। देखें अब ये नीचे पूरा एक सरफेस नोड है, ठीक है। तीन किस्म के नोड होते हैं, एक होता है बाइनरी नोड, एक होता है हायर नोड, एक होता है सरफेस नोड, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे कितने नोड्स हैं, एक तो यहाँ पे 3 सरफेस नोड बन रहे हैं। देखें एक ये ऊपर नोड है, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे आके कई चीज़ों की वायर अटैच हो रही है। ये हमारा नोड है क्योंकि यहाँ पे एक डायोड की वायर अटैच है, एक रेजिस्टर की वायर अटैच है, एक वोल्टेज सोर्स की वायर अटैच है। और यहाँ पे भी वही चक्कर है कि एक ओपन वायर अटैच है, एक इस साइड से वायर अटैच है और एक रेजिस्टर की वायर अटैच है, यानी कि ये एक पूरा नोड है। अगर देखा जाए ना तो ये हमारे पास इस तरह से एक नोड है बच्चों, मीन्स कि ये एक पूरा सरफेस नोड है, क्योंकि अगर 3 से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो और वो इस तरह से कॉमन हो जाए तो वो पूरा सरफेस नोड होता है। तो ये हमारा नोड 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे वो नोडल एनालिसिस वाला काम नहीं करना कि इसको V1 वाले नाम देने लाग पर, बस नोड आइडेंटिफाई करो पहले। ये हमारा नोड 1 हो गया, सरफेस नोड 1, ठीक है। उसके बाद ये सेंटर में सरफेस नोड 2 है। दिस इज योर सरफेस नोड 2। कैसे, देखो यहाँ पे भी वही कंडीशन है, एक डायोड की वायर लगी हुई है और इस साइड से हमारे पास 2 रेजिस्टर्स की वायर लगी हुई है, यानी कि 4 चीज़ों की वायर अटैच है इस पूरी वायर पे, ठीक है। और इसके सेंटर में कुछ नहीं है जो इसको एक से ज़्यादा नोड बनाती है। डेट्स वाई यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक सरफेस नोड हो गया। और नीचे आपको पता ही है, नीचे ग्राउंड का पूरा सरफेस नोड होता है, जिसे हमने ग्राउंड करना होता है, तो वो आपको करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आपकी कोई कंडीशन नहीं है, कोई मांग नहीं है कि आप इसमें करंट फ्लो करो। और ये मैं वोल्टेज मेंशन कर रहा हूँ जो उन्होंने हमें दिए हुए हैं, VD1 और VD2, ठीक है, दोनों 2000 वोल्ट। और ये मैंने देखे वो आपके सामने जो मैं आपको बता रहा था कि IS1 इतना हो गया, IS2 इतना हो गया, वो आपके सामने देखे मेंशन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो एक तो उसकी मांग थी बच्चों के लीकेज करंट्स को फाइंड आउट करके दें, यानी कि सैचुरेशन करंट जिन्हें हम कहते हैं। लीकेज करंट का मतलब ही सैचुरेशन करंट होता है। डेट्स वाई वो तो हमने मांग पूरी कर दी। ए हमने फाइंड आउट करके दे दिया उसको, बी हमने उसको फाइंड आउट करके देना है, ठीक है। बी को फाइंड आउट करने के लिए बच्चों यहाँ पे असल में ना जो नोड इस्तेमाल होता है ना वो नोड 2 होता है। ये नोड 2 है जिसका हम KCL जिसके ऊपर अप्लाई करके क्या करते हैं जी, फाइंड आउट कर लेते होते हैं अपना R2। वो कैसे करेंगे, देखें सिंपल सी बात है बच्चों, अगर मुझे R2 को फाइंड आउट करना है ना तो मुझे ये पता होना चाहिए इसमें से कितनी करंट गुजर रही है, यानी कि IR2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखें ये IR2 करंट ही है, क्योंकि आगे से तो ये ओपन है, करंट ने इस साइड जाना ही नहीं है, करंट ने ऐसे ऊपर की तरफ चले जाना है। अब इस रजिस्टर में वोल्टेज उस वक्त पैदा हो रहे हैं जब इसमें से IR2 करंट फ्लो करता है, क्योंकि यही न्यूटन का लॉ था, न्यूटन सॉरी कह गया क्या नाम है, ओहम्स का लॉ था कि ओहम्स ने बोला जब एक रजिस्टर में से करंट फ्लो करता है तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप आता है। तो डेट्स वाई यहाँ पे मुझे IR2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि मैं थ्रू सरफेस नोड 2 फाइंड आउट करूंगा, यानी कि मैं करूंगा अप्लाई KCL एट नोड 2, ठीक है बच्चों। आपने लिखना अप्लाई KCL एट नोड 2। वो सरफेस नोड है या जो भी आपने नोड 2 का नाम दिया तो आप सिर्फ नोड 2 लिखो, सरफेस नोड लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका नोड 2 है। देखो KCL का कहता था द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट्स। तो कितनी करंट इसमें एंटर कर रही है, देखो एक IS2 है और एक इस तरफ से IR2 एंटर करेगी, ठीक है। 2 एंटरिंग करंट है, IS2 प्लस IR2, द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। यही है ना हमारा KCL। तो देखो ये एंटरिंग करंट्स होगी, अब लिविंग देखते हैं, क्योंकि बाकी दोनों लीव थी इस वजह से मैंने लिविंग उसी वक्त आगे कर दिया, क्योंकि देखो IR1 बाहर जा रही है, IS1 भी इस नोड में से बाहर जा रही है, तो ये दोनों लिविंग हो गई। तो आ गया दूसरी तरफ IS1 प्लस IR1। हमने फाइंड किस करंट को करना है बच्चों, हमने फाइंड आउट करना है IR2 को। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि IR1 का कैसे फाइंड आउट हो गई है। IR1 तो हमने फाइंड आउट ही नहीं की, तो वो मैं आपको अभी यहाँ पे एक स्टेप में फाइंड आउट करके दिखाता हूँ। ये एक अलग स्टेप है, ठीक है। ये आप पहले कर लीजिएगा, अगर आपको पहले जरूरत पेश आई तो ये आप इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना, ठीक है। और इस इक्वेशन को बाद में इसमें पुट कर दीजिएगा वैल्यूज, ठीक है। तो देखिएगा जरा गौर से देखिएगा, IR1 एक ऐसी करंट है बच्चों, देखो जिसके अक्रॉस मुझे वोल्टेज की वैल्यू भी पता है और रेजिस्टर की वैल्यू भी पता है। देखें 100 किलो ओहम ये इसकी वैल्यू है। अब ओहम्स लॉ की मदद से मैं IR1 को फाइंड आउट नहीं कर सकता। ओहम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR, तो उसके अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू क्या हुआ, V ओवर R हुआ, यानी कि VD1 ओवर R1। अब देखो इसके साथ साइन कौन सा आएगा, ये भी डिसाइड करती है करंट की एंटरिंग। करंट कहाँ पे एंटर करती है, कौन से पोल में। देखें करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव पोल में से एंटर करके जा रही है, डेट्स सो ये प्लस में ही लिखी जाएगी, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करो, देखो VD1 की वैल्यू है 2000 और R1 की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 100 किलो। तो ये 2 जीरो के 20 मिली एम्पेयर आ गई, ठीक है जी।
किलो ऊपर जाके मिली बन गया। तो ले जी आपकी IR1 आ गई। अब आपने लिखना है पुटिंग द वैल्यूज ऑफ IS1, IS2 एंड IR1 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो देखो सारी वैल्यूज आपके पास हैं, बस IR2 आपने फाइंड आउट करनी है। तो देखो IR2 को मैं इधर ही रहने दूंगा, ठीक है जी। और IS1 ये फार्मूला इसको पहले सीधा कर लूंगा ना, ठीक है, IS1 प्लस IR1, ठीक है, और ये IS2 उधर जाके माइनस हो गया, माइनस IS2 हो गया। तो अब वैल्यूज पुट कर दें इनकी। IS1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास अकॉर्डिंग टू ग्राफ 7 मिली। IR1 की वैल्यू कितनी आई है 20 मिली, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी ग्राफ के अकॉर्डिंग 16 मिली। तो ये कितनी बन गई 11 मिली एम्पेयर आ रही है मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल 11 मिली एम्पेयर। तो देखो बच्चों आपको ये करंट की वैल्यू मिल गई। अब इजीली आप R2 फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी वही कंडीशन है, एक रेजिस्टर में से करंट गुजरा है, उसके क्रॉस कुछ वोल्टेज पैदा हो रहे हैं। तो आप उस रेजिस्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो अगर आपको कोई दो पैरामीटर मालूम हो। तो आपको करंट का पता है जो कि 11 मिली एम्पेयर है, और वोल्टेज का पता है, तो लिहाजा आप ओहम्स लॉ लगाओ। देखो क्या लगेगा, VD क्या नाम है अपना यार, रेजिस्टर निकाल रहे हैं ना। तो देखो बच्चों वही फार्मूला V इज इक्वल टू IR होता है, तो R इज इक्वल टू V ओवर I होगा। तो R2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा VD2 और ID2। अब यहाँ पे साइन, वैसे तो हम साइन का तकाजा नहीं होता, ठीक है, यानी कि साइन हमेशा पॉजिटिव ही होना है। IR2 सॉरी होगा क्योंकि इसमें से IR2 गुजरी है, लेकिन फिर भी आप चेक कर सकते हो IR2 बच्चों अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है तो प्लस में पुट की जाएगी। तो देखिए ये आ गया। अब देखें VD2 कितने हैं 2000, IR2 आपके पास कितनी है 11 मिली। तो मिली आपका ऊपर जाके किलो बन जाएगा। 2000 को 11 से तकसीम करो, आपका तकाजा पूरा हो जाएगा, यानी कि आपकी करंट फाइंड आउट हो जाए, रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगी। तो ये बच्चों आपके पास आती है 181.8 8.2 कह सकते हो, या 181 तक ही रख लो, 181.8 तक ही रख लो, इतना ही बहुत है। 181.8 किलो ओहम, ठीक है बच्चों, ये मिली ऊपर आके किलो बन गया। तो ये आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद आप काफ़ी सेटिस्फाई हुए होंगे हमारी इस वीडियो से, और आपका जो ब्रेन है वो काफ़ी वॉश हो गया होगा इस चीज़ को देख के कि कंसेप्ट इतना क्लियर दिया जा सकता है।